नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहन और भाइयों की बहुत ही अच्छी कहानी। जब भाइयों ने बहन को मार कर खाया उसका मांस। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी अपनी जल्दी ही जिम्मेदारी समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में बड़ी ही परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने बिना माँ बाप के जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जो समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर का काम करना और बच्चों को संभालना रहता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से बड़े मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना बना के रखती थी, घर के बाकी कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी और अन्य जानवरों को मार कर लाते थे। बहन उस मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी ही तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए हरा सब्जी काट रही थी, तभी चाकू के तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, अगर उसके भाइयों ने उंगली देखेंगे तो बड़े ही दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने यह सोचा कि वह अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और यह उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपने ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि उसके भाई उसके ओढ़नी को लगे हुए खून को देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर चैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके। इसीलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी उसी में अपना खून पोंछ दिया। शाम को जब भाई जंगल से घर वापस आए, बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर थकान होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर 7 भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वह शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे, तब बातों ही बातों में 7 भाई रात को भोजन करने के बाद आपस में बातें करने लगे। जो रात के भोजन में बहन ने सब्जी बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग खाया कि उन्होंने आज तक कभी नहीं खाया। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपने बहन से पूछते हैं और जानकर रहेंगे उसने ऐसा साग में क्या डाला था। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपने बहन के सब्जी की तारीफ फिर से करने लगे और पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वे सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई थी तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, रोज बनाती थी वही मैं कल भी बनाया था। तब उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मैं जब सब्जी बना रहा था तो सब्जी बनाते बनाते मेरा उंगली कट गया था।
बहुत खून बह रहा था। मैंने उसी सब्जी में अपना खून पोंछ दिया था और ज्यादा कुछ नहीं किया था। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे कि खून के चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदे हमारी बहन की इतनी स्वाद है तो सोचो उसकी शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाया और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय तो सातों भाइयों ने योजना बनाई थी कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, स्वादिष्ट मांस। सातवें भाई को बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे अपने बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक डीले पर बांस के जो पट्टों से बना चबूतरा बनाया हुआ था, जिसे चांग कहते हैं। इसकी योजना यह थी कि बहन को पहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखकर आएंगे, इसलिए तुम भी सच संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी के बात सुनकर बहुत खुश हुई। तुरंत ही वह तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल और कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस और कुछ देर में पहुंच जाएंगे, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। नीले पर बने चांद को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो मेरी प्यारी बहना, तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन नंदित हो उठी और चांद पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपने बहन को चांद पर खड़ी करके उसको रस्सी से बांस के खंभे से बांध दिया। सभी भाई मिलजुल कर खूंटी से रस्सी से बांधने लगा। बहन डर गई और अपने भाइयों को ऐसा करने के लिए मना करने लगी। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई प्रेरित हो उठा। बहन के पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को जोर से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने को कहा। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर तब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ। तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया, मारो मारो छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना अचूक था, लेकिन आज विफल हो गया। अब उसके बाद दूसरे भाई ने तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़ गई। फिर वही गीत गाया उसने, उसका भी निशाना चूक गया। और इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन के छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य से मारने के लिए विफल रहा। 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे, भाई पूरे ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान को खतरे में देखकर उसने अपनी जान निछावर करने के लिए और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरे छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर अपनी करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके,
भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के छाती में लग जाता है। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसका प्राण निकल गया और वह निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाई बहुत खुश होने लगे। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांद से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर का कोटि कोटि करने लगा। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियाँ लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी था कि वे अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपनी साथ लाई मछलियाँ और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन में केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपने पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात को खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन के मांस खाने लगे। छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सभी ने बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर पेट भर लिया तो बड़े भाई ने जो 7वें भाई को खाए हुए जूठे को साफ करने को कहा कि और उसने जो बहन के बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून और पंजे इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ मिट्टी से उसकी बहन की बचे हुए मांस के टुकड़े डाले थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगा। धीरे धीरे वहाँ बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनकर तब संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ लेकर उस बांस को काट कर बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार चला गया। तब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई ही कुंवारा था। संत का उसके घर के अंदर पांव पड़ा, बांसुरी अपने आप गिर पड़ी। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी। यूं ही बांसुरी से बार बार आवाजें निकलकर इस तरह से आवाज को आते देखकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कि इसे भिक्षा देकर इसे विदा कर दो यहाँ से। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी का बांसुरी बजती रही तो उनकी ये पोल खुल जाएगी कि वे अपने बहन के हत्यारे हैं। इसलिए वे संत 7वें भाई के द्वार में पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था। वे अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तब बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अपनी अंदर में। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे छोटा भाई और मेरे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से बहुत ही प्यारा संगीत सुनते ही छोटे भाई उन्हें सम्मान के साथ
अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया और जलपान दिए और सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी जो छोटे भाइयों को बताई कि कैसे उसने बांस को काट कर जो बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई है। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से देने के लिए प्रार्थना की। फिर योगी ने उस बांसुरी को उस छोटे भाई को सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिराने के साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तब छोटे भाई ने अपनी भाभीयों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीयों ने जवाब दिया, हम तो अपने घर के काम काज से फुर्सत नहीं है, हमारा घर कैसे साफ करेंगे। छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वे छुप कर देखेगा। इसलिए छोटा भाई उस दिन काम पे नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर घर का सारा काम कर और वापस वह उस बांसुरी में समा गया। उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी भाभीयों को बताई। बड़े भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर तुम उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़े भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में ढकेल दिया, लड़की पर तुलसी का पवित्र जल छिड़क दिया। तुलसी के जल के स्पर्श ही वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से जो रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते।